पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4। यूदा के कुल। यूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शेबाल। शेबाल का पुत्र राया यहत का पिता था। यहत अहूम और लहाद का पिता था। सोर अतियों के वंशज यही है। एताम के पुत्र यजिएल, यिश्मा और यितबाश। उनकी बहन का नाम हेस्लियोपोनी था। पनुएल गदोर का और एजेर हूशा का पिता था। बेतलहम के पिता और एफ्राटा के पहलौटे हूर के पुत्र यही थे। अशूर। यकोआ के पिता अशूर के 2 पत्नियां थीं, हेला और नारा। उसके नारा से अहुजाम, हेफेर, तेमानी और अफशातारी उत्पन्न हुए। ये नारा के वंशज थे। हेला के पुत्र सिरेल, सियार, एतनान और कोश जो अनूब और सोबेवा का पिता था। और हारून के पुत्र अरलेल के वंश का मूल पुरुष था। हबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उनकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा था, क्योंकि वह कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया। याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। कालेब। शुआ का भाई कालेब माहीर का पिता था और वह अश्तोन का, एश्तोन बेतराफा, पासे और ईर नाहाश के पिता ताहिता का पिता था। ये रेखा के रहने वाले थे। कनज के पुत्र ओतनिएल और सराया। ओतनिएल के पुत्र हतत और महलोंताय। महलोंताय ओफ्रा का पिता था और सराया योआब का पिता था। योआब गे हर्षम कारीगरों की घाटी का मूल पुरुष था, क्योंकि उनके वंशज कारीगर थे। यफरूने के बेटे कालेब के पुत्र ईरू, एला और नाम। एला का पुत्र कनज। हशलेल के पुत्र चीफ, जीफा, तोरिया और असरेल। एजा के पुत्र यतेर, मेरेद, एफेर और सालोन। मेरेद ने फिरौन की पुत्री बितिया के साथ विवाह किया था। उनकी संतान ये है। उसने मिरियाम, शमै और एश्तमोआ के पिता यिशपा को जन्म दिया। उसकी यहूदी पत्नी ने गदौर के पिता यरेद, सोका के पिता हेवेर और जनोआ के पिता यकुनेल को जन्म दिया। नहम की बहन होदिया की पत्नी के पुत्र गर्मी, काइल का पिता और मकाती एश्तोआ। शिमोन के पुत्र अमोन, रीना, बेन हनान और तालीम। यशै के पुत्र जोहात और बेन जोहात। शेला। यूदा के बेटे शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मरेशा का पिता लादा। मरेशा बेत शबेवा के निवासी छलाटी कपड़े बुनने वालों का मूल पुरुष था। फिर योकीम को अजाबा के निवासी योआश और साराफ, जो मोआब में शासन करने के बाद लेहम लौट आए। ये पुरानी बातें हैं। ये कुमार थे और नाटाइम और गदेरा के निवासी थे। ये वहाँ राजा की सेवा करते रहते थे। सिमेओन कुल। सिमेओन के पुत्र नमुएल, यामीन, यारीब, जेरा, शौल। शालूम शौल का पुत्र था। मिबशाम शालूम का पुत्र था। मिश्मा हिब्साम का पुत्र था। मिश्मा के वंशज उसका पुत्र हेमुएल, हेमुएल का पुत्र जाकूर और हेमुएल का पुत्र शिमई। शिमई के 16 पुत्र और 6 पुत्रियां थीं। ना तो उसके भाइयों के पुत्रों की संख्या अधिक थी और ना उनका सारा कुल यूदा वंशियों की तरह बहुसंख्यक था। वे बेरशेबा, मोलादा, हसर, शुलाल, बिलसा, एसैम और तोलाद, बतुएल, हुरमा, सिग्गल, बेत मरकोत, हसर, सुमीत, बेत बिरगई और शर्मईम में निवास करते थे। दाऊद के शासनकाल तक उनके निवास स्थान यही थे और उनके गांव एथाम, एन, रिमोन, तोकेन और अशकान कुल मिलाकर 5 नगर और बाल तक उनके आसपास के सब गांव, यही उनके निवास स्थान थे और उनके पास वंशावली भी थी। मशोबाब यमलेक अमस्या का पुत्र योशा, योएल योशिबिया का पुत्र येहू जो सराया का पोता और असीएल का परपोता था, एलियोनेल, याकोबा, अशाया
असाया अदीएल यशमेल बनाया, और शिमई का पुत्र जीजा जो अल्लोन का, अलोन जो यदाया का, यदाया जो शिमरी का, और शिमरी जो शमाया का पुत्र था। जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर लिखे गए हैं वह अपने अपने कुलों के मुखिया थे और उनके परिवारों की संख्या बढ़ती गई। इसलिए वे घाटी के पूर्व गदोरा तक अपने झुंडों के लिए चारागाह ढूंढने गए। वहां उन्हें उपजाऊ और अच्छे चारागाह मिले। देश विस्तृत, शांत और हरा भरा था। हाम के वंशज वहां पहले निवास करते थे। ऊपर जिनके नाम लिखे गए हैं उन्होंने यूदा के राजा हिजकिया के राज्यकाल में वहां जाकर हामियों तथा वहां रहने वाले मौनियों के तंबुओं और घरों को गिराया और उनका पूरा संहार किया। आज तक उनका यही हाल है। वे उनके स्थान पर वहीं बस गए क्योंकि वहां उनके झुंडों के लिए चारागाह थे। उन सिमेओन वंशियों में 500 आदमी सेयर के पहाड़ी प्रदेश में घुस पड़े। यशै के पुत्र पलटाया, नारिया, रफाया और उजैल उनके नेता थे। वे शेष अमालिकियों को पराजित कर वहां बसने लगे। वे आज तक वहां बसे हुए हैं।